ट्रायंगल सिमिलर है आपस में, इसके लिए जो हमारा नेक्स्ट थ्योरम है वो है साइड 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 सिमिलैरिटी। यानी कि आपके पास दो ट्रायंगल दिया होगा, तो जैसे कि हमारे पास ये दो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल का नाम हमारे पास है ABC और दूसरे वाले ट्रायंगल का नाम हमारे पास है DEF। तो ये हमारे पास दो ट्रायंगल दिए हुए हैं। अब देखिए थ्योरम क्या कहता है कि दो ट्रायंगल हैं और दो ट्रायंगल के जो आपके साइड्स हैं, करस्पॉन्डिंग साइड्स, ठीक है, तो अगर दो ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो अगर सेम होता है, यानी कि कुछ इस प्रकार से, जैसे AB का करस्पॉन्डिंग हो गया DE, उसके बाद BC का करस्पॉन्डिंग हो गया EF और CA का करस्पॉन्डिंग हो गया FD। देखिए इन सब का रेशियो क्या है, सेम है। अगर करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो सेम हो गए तो क्या होगा, तो इस थ्योरम में कह रहा है कि देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। वो दो ट्रायंगल के जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो इक्वल हो जाएंगे। जैसा कि यहां पे देख सकते हैं, एंगल A का करस्पॉन्डिंग एंगल कौन हुआ, एंगल D। एंगल B का करस्पॉन्डिंग एंगल कौन हुआ, एंगल E। और एंगल C का करस्पॉन्डिंग एंगल कौन हुआ, एंगल F। और ये देखिए सारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो अगर पहला तो ये होगा कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, एंड द फाइनली क्या होगा कि वो दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। हैंस द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो हमारे पास ये दोनों जो ट्रायंगल हैं वो इस प्रकार से सिमिलर होंगे। तो इस थ्योरम को समझना है, मैं आपको बाद में इन सारे का प्रूफ भी आपको करके दिखाऊंगा कि कैसे हुआ है, लेकिन अभी क्वेश्चन जब डील करना है तो ओनली फॉर अभी आप सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझते जाइए और उसको अप्लाई करते जाइए। दूसरा जो हमारे पास थ्योरम है वो ये है दूसरा जो हमारा थ्योरम है वो ये कहता है कि हमारे पास दो ट्रायंगल्स हैं, ठीक है, कुछ इस प्रकार से हम देख लेते हैं। दो ट्रायंगल्स हमारे पास हैं और इसमें ये कह रहा है कि अगर एक ट्रायंगल का जो एंगल है वो दूसरे करस्पॉन्डिंग एंगल के अगर वो इक्वल है और उसके जो एक साइड, यानी कि कुछ इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं कि ये जो ट्रायंगल है ये इसका जो साइड है AB और ये किसके करस्पॉन्डिंग है, DE के। अब इसका जो रेशियो होगा यानी कि CA अपॉन FD इसके इक्वल होना चाहिए। तो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए कि जो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो है वो इक्वल होना चाहिए। तो कम से कम एक जो है फर्स्ट वाले ट्रायंगल का दूसरे ट्रायंगल के साथ जो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो है वो इक्वल होना चाहिए। एक तो ये कंडीशन है। दूसरा कंडीशन ये है कि जो करस्पॉन्डिंग एंगल है, जैसे कि इस एंगल A का करस्पॉन्डिंग होगा एंगल D, तो ये कम से कम 1 एक ऐसा करस्पॉन्डिंग एंगल होना चाहिए जो इक्वल होना चाहिए। और अगर ऐसा होता है तो ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाया करते हैं। और इसको हमने क्या कहा, SAS क्राइटेरिया या सिमिलैरिटी। मतलब आपके पास दो साइड का जो रेशियो है वो सेम होना चाहिए, इसलिए साइड का इस्तेमाल हुआ। जैसे यहाँ पे एक साइड हुआ, यहाँ पे एक साइड हुआ। और एक एंगल जो करस्पॉन्डिंग एंगल है वो इक्वल होना चाहिए, जो कि यहाँ पर ए से इंडिकेट किया गया है। इसीलिए साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी हम इसे कह सकते हैं। तो ये दो ऐसे थ्योरम है जिसे हमें भी समझना है और इस पर एनसीईआरटी के कुछ इम्पॉर्टेंट
क्वेश्चंस जो कि एक्सरसाइज 6.3 से हैं उसको लेकर हम इसमें अप्लाई करेंगे। इस क्वेश्चन में हमें कहा जा रहा है कि एक वर्टिकल पोल है और उस वर्टिकल पोल का जो लेंथ है वो 6 मीटर है। तो हम लोग एक पोल लेते हैं और ये जो पोल है, इस पोल का जो लेंथ दिया हुआ है ये है आपका 6 सेंटीमीटर। तो हमने नोट कर दिया 6 सेंटीमीटर और इसका नाम हमने रख दिया DF। तो हमने वर्टिकल पोल का नाम रख लिया DF। अब देखिए क्या कहता है कि कास्ट अ शैडो 4 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड। तो ये जो आपका पोल है, इस पोल का शैडो बन रहा है जमीन पर कितना मीटर का? 4 मीटर का। तो हमने इस पोल का क्या किया, शैडो बना दिया 4 मीटर का, जो कि ग्राउंड पर बना है। तो ये हमारे पास है 4 मीटर और इसका नाम हम लोग अभी रख देते हैं E। अच्छा, थोड़ा सा यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे 6 मीटर का इस्तेमाल हुआ है, तो यहाँ पर सेंटीमीटर को हम काट देते हैं, सिर्फ मीटर में रहेगा 6 मीटर। उसके बाद हमारा क्या क्वेश्चन कहता है कि ठीक उसी समय पर एट द सेम टाइम अ टावर, एक हमारे पास टावर है। तो ठीक उसी समय पे एक टावर है, जो टावर क्या कर रहा है, एक शैडो बना रहा है 28 मीटर लॉन्ग ग्राउंड पर। तो ये जो टावर है, ये टावर, इस टावर का नाम हम दे सकते हैं AC। तो ये हमारा टावर है, हमने इसका नाम दे दिया AC। और ये एक्चुअली हमारा क्या है, एक टावर है। अब इस टावर का शैडो बन रहा है, तो इस टावर का शैडो कहाँ पे बन रहा है, जमीन पे बन रहा है। कितना बन रहा है, तो यहाँ पे दिया हुआ है 28 मीटर। तो हमने यहाँ पे रखा कि इस टावर का जो शैडो है वो बन रहा है 28 मीटर। अब इसका नाम क्या रख दें हम, यहाँ पर B नाम दे देते हैं। अब देखिए फाइनली आपसे क्या पूछा, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ये जो टावर का हाइट वो कितना है, आपको ये निकालना है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग यहाँ पर हाइट ऑफ द टावर निकालना है, मतलब कि ये निकालना है, AC की वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है। तो हम सबसे पहले क्या कर सकते हैं कि पहले तो ट्रायंगल फॉर्म करेंगे। ट्रायंगल अभी है नहीं, तो हम कुछ इस प्रकार से ट्रायंगल फॉर्म कर दिए। तो एक हमारे पास ट्रायंगल आता है ABC। तो हम इस ट्रायंगल के अंदर चले जाते हैं। इन ट्रायंगल ABC और दूसरा एक और हमारा ट्रायंगल है, तो हम किस ट्रायंगल के अंदर चले जाएंगे, तो दूसरा जो हमारा ट्रायंगल है वो है DEF। तो हम दूसरा ट्रायंगल DEF के अंदर चले जाते हैं। तो हम दूसरा ट्रायंगल लेंगे DEF। ये दो ट्रायंगल तो हमने ले लिया। अब दो ट्रायंगल के अंदर हम जाके देखेंगे कि ये जो आपका पोल है ग्राउंड से ये 90 डिग्री बना रहा होगा, और ये जो टावर है इस ग्राउंड पर कितना बना रहा होगा, ये भी 90 डिग्री बना रहा है, क्योंकि ये चीज़ें हमें ऑलरेडी पता है। तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं कि जो एंगल F है वो किसके इक्वल होगा, एंगल C के इक्वल होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों एंगल, ईच एंगल हमारा कितना है, 90 डिग्री है।
इसलिए हो गया। अब दूसरा केस ढूंढिए। अब दूसरा केस हमारे पास ये है कि यहां पर आपको वर्ड को समझना पड़ेगा। वर्ड ये है कि एट द सेम टाइम, जिस समय पोल का शैडो बन रहा था, ठीक उसी टाइम पर टावर का भी शैडो बन रहा था। बहुत गहराई से समझने वाली बात है। जिस टाइम पर पोल का शैडो बन रहा था, उसी समय में टावर का भी क्या बन रहा है? शैडो बन रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो एक ही समय पर सन रेज जो आ रहा था, उसका जो इंक्लाइनेशन होगा, जो एंगल होगा, वो क्या होगा? सेम होगा। तो इसका ये मतलब हुआ कि यहां पर जो आपका सन है, यहां पे सपोज कर लीजिए कि आपका सन है, तो हमने यहां पे सपोज कर लिया कि सन है, और यहां पर भी आपका सन है, और एक ही समय में दोनों शैडो बना रहे हैं। तो इसका जो रेज आएगा और इसका जो रेज आएगा, तो जमीन पे क्या होगा? सेम इंक्लाइनेशन बनाएगा, सेम एंगल बनाएगा। तो ये वाला जो एंगल होगा और ये वाला जो एंगल होगा, ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। यानी कि हम लिख सकते हैं कि एंगल ई जो है ये इक्वल होगा एंगल बी के। अब आपसे कोई रीजन पूछेगा कि ऐसा क्यों हुआ, तो आप ये लिख सकते हैं कि एट द सेम टाइम sun rays have the same inclination. सेम इंक्लाइनेशन होगा। एक ये हो जाएगा आपके पास। तो एक तो ये आपका रीजन यहां पर निकल के सामने आता है। अच्छा, अब हमारे पास तो ये देखा कि दो करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल हो गए। तो जब दो करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल हो जाते थे, तो हमें पता है कि क्या हो सकता है, ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो जाएंगे? सिमिलर हो जाया करेंगे। क्या हो जाएंगे? सिमिलर हो जाया करेंगे। तो ट्रायंगल ABC सिमिलर हो गया ट्रायंगल DEF के। क्यों हुआ? किस क्राइटेरिया के वजह से हुआ? तो आप तो यहां बता सकते हैं बाय एंगल सिमिलैरिटी के कारण हुआ। अच्छा, ये तो सिमिलर हो गया। सिमिलर कहने का मतलब कि दोनों का जो शेप बना वो कैसा है? सेम है। मतलब अगर एक ट्रायंगल है तो दूसरा वाला भी ट्रायंगल होगा। तो शेप जो है वो सेम हो गया। साइज के विषय में नहीं बात की जा रही है, ठीक है? ओके, अब जब ट्रायंगल सिमिलर हो जाता है तो हम क्या क्या ले सकते हैं? तो हम लोग क्या क्या इसमें ले सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं? तो हम लोग इसमें ये देखेंगे कि जो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो होगा वो सेम होना चाहिए। एक तो ये बना सकते हैं, और इसकी डिमांडिंग भी हम लोगों के पास है। तो अब देखिए कि जो AC है, AC साइड का करस्पॉन्डिंग कौन है? DF है। तो हम यहां पे लिख लेंगे DF। और दूसरा हम क्या लेंगे? BC। तो हम ले लेंगे दूसरा BC, और इसका करस्पॉन्डिंग कौन होगा? EF होगा। तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या है? सेम हो गया। अगर सिमिलर होगा तो ऐसा हम कर सकते थे, क्योंकि थ्योरम में हमने पढ़ा कि अगर करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम है तो सिमिलर हो सकता है। तो उसी का जस्ट हमने रिवर्स यूज किया है। अब यहां पर हमारे पास जो वैल्यूज हैं वो हम यहां पर पुट करेंगे। एक्चुअली AC क्या है? तो आप देखिए कि AC क्या? एक टावर है। तो इसकी हाइट तो मुझे कैलकुलेट करनी है, तो मैं AC को यहीं पे रहने दूंगा। DF, तो क्या आपके पास DF का वैल्यू है? तो दिया हुआ है 6 मीटर, ये हमने लिख लिया। BC
BC की वैल्यू कितनी है, 28 है, 28 मीटर, और EF की वैल्यू कितनी है, 4। तो फाइनली हमारे पास जो टावर का हाइट मिलेगा, मतलब जो AC का जो हमें वैल्यू मिलेगा वो कितना होगा, दैट इज 28/4, और देखिए ये इधर जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन करेगा, दैट इज 6। तो इस प्रकार से यहां पर ये क्या करेगा, कट जाएगा, और फाइनली कितना आएगा, 42 मीटर। यानी कि जो आपका टावर का हाइट है वो एक्चुअली कितना है, 42 मीटर है। इस क्वेश्चन में हमारे पास दिया हुआ है कि एक ट्रायंगल है जिसका नाम है ABC। तो हम यहाँ पर इस ट्रायंगल का नाम रख लेंगे ABC। ये हमने ट्रायंगल का नाम रख लिया। और दूसरा हमारे पास ट्रायंगल है जिसका नाम है PQR। तो हमने यहाँ पे क्या किया, एक दूसरा ट्रायंगल ले लिया और इस ट्रायंगल का नाम हम यहाँ पे रखेंगे PQR। PQR। अब देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो AD है एक मीडियन है, किसका, ट्रायंगल ABC का। तो हम एक मीडियन बनाएंगे, तो ये हमारा मीडियन हुआ, और इस मीडियन का नाम है AD। तो हम यहाँ पे इसका नाम दे देंगे AD। ट्रायंगल ABC का मीडियन है कौन, AD। दूसरे में हमारे पास क्या बोला कि जो ट्रायंगल PQR है उसका भी एक मीडियन है, और उस मीडियन का नाम है PM। तो हम यहाँ पर उस मीडियन का नाम रख लेंगे PM। तो हमने यहाँ पर M नाम रख लिया। अब ये तमाम चीज़ें आपको दी हुई हैं, प्लस में देखिए आप गिवन में लिख लेंगे, मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन आप जब सॉल्यूशन करेंगे तो आप लिख लीजिएगा। तो जनरली या तो चलिए मैं लिख ही देता हूँ। सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे गिवन में हमारे पास क्या है। तो गिवन में हमारे पास बोल रहा है कि AD और PM ये दो मीडियंस अवेलेबल हैं, ये दिए हुए हैं आपके पास। तो हम लिख लेंगे कि जो हमारा AD है और जो PM है, ये दोनों हमारे मीडियंस हैं, ऐसा दिया हुआ है। तो ये फर्स्ट पॉइंट हमारे पास दिया हुआ है। दूसरा हमारे पास क्या दिया हुआ है, तो दूसरा हमारे पास दिया हुआ है कि जो ये ट्रायंगल है दोनों आपस में क्या है, सिमिलर हैं। तो दो ट्रायंगल हमारे आपस में सिमिलर हैं। तो ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल PQR के, ऐसा हमारे पास गिवन है। तो ये दो पॉइंट हमारे लिए गिवन है। अब आपको क्या प्रूफ करना है, तो हम लिखेंगे टू प्रूफ। हमें क्या प्रूफ करना है, तो हमें प्रूफ करना है कि AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AD अपॉन PM होना चाहिए। तो अब हमें ये प्रूफ करना है। तो चलिए हम लोग अब इसे प्रूफ की तरफ लेके जाते हैं। तो प्रूफ करने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, दो ट्रायंगल के अंदर जाएंगे, ठीक है। लेकिन सवाल है कि किन दो ट्रायंगल्स के अंदर जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक ट्रायंगल ले लेते हैं ABD। आपको जाना है इन ट्रायंगल ABD। ध्यान रखिएगा आपको इसके अंदर जाना है, इसके हाफ वाले पार्ट पे जाना है। और दूसरा जो हम लोग ट्रायंगल ले लेते हैं वो है हमारा ट्रायंगल
पी क्यू एम, ये दो ट्रायंगल के अंदर चले गए। अब आपको ये देखना है कि क्या मेरा एंगल बी जो है एंगल क्यू के इक्वल होगा। एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल होगा, मतलब ये करस्पॉन्डिंग एंगल क्या इस करस्पॉन्डिंग एंगल के इक्वल होगा। तो आप अगर थोड़ा ध्यान दें तो आपको पता चलेगा कि ऐसा होगा, क्योंकि जो बड़ा वाला ट्रायंगल है वो सिमिलर है। तो ये ए बी सी और पी क्यू आर तो सिमिलर है, तो इसका मतलब कि करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। तो हम इसमें रीजन क्या लिखेंगे कि हमारे पास दिया हुआ है ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, ऐसा हम लोगों को दिया हुआ है। तो देखिए इस गिवन का इस्तेमाल हमने कैसे किया। अच्छे, अब दूसरी चीज कि यहां पर हमारे पास क्या है, मीडियन दिए हुए हैं। अब इस मीडियन का भी क्या इस्तेमाल हम लोग करेंगे थोड़ी देर के बाद, लेकिन हमें पता है कि जो सिमिलर है, सिमिलर होने के कारण तो एक चीज और भी हम लोग कर सकते थे कि जो करस्पॉन्डिंग साइड है, यानी कि ए बी का करस्पॉन्डिंग कौन हो गया, पी क्यू, इसका रेशियो इक्वल होगा बी सी अपॉन क्यू आर के। ऐसा हो सकता है कि नहीं, अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो ये दोनों कंडीशन फॉलो कर सकता है। अब बड़ा ध्यान से समझिएगा, हमारे पास क्या दिया हुआ है, मीडियन। अब मीडियन का क्या मतलब है, मीडियन का रोल ये है कि ये डी पॉइंट पे जहां पे गिरा तो ये बी सी को इक्वली हाफ क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। यहां पर एम पॉइंट पे भी जो मीडियन आपको मिला है, ये भी क्या रहा है, इक्वली हाफ डिवाइड कर रहा है। तो हम इसमें एक चीज लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि अगर मैं हाफ बी डी लिखता हूं, अगर मैं हाफ BC लिखता हूं तो ये किसके बराबर होगा, अगर मैं BC को हाफ कर दूंगा तो किसके बराबर होगा, तो ये या तो BD के बराबर होगा, BD इक्वल टू DC, लेकिन हमें लेना किसका है, तो हम BD को लेंगे क्योंकि ये हमारा यूज में आने वाला है। तो एक केस हमारा क्या आ जाएगा कि अगर हम BC को हाफ कर देंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा, BD मिल जाएगा। उसी तरह से अगर हम हाफ कर देते हैं किसको, QR को, अगर हम QR को हाफ कर देंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा, QM मिल जाएगा। तो ये आपको समझना था, ये वाला पार्ट। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसका हाफ ले लूं, BC का हाफ ले लूं और QR का हाफ ले लूं, ठीक है, तो क्या होगा, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, AB अपॉन PQ। अब हाफ BC किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, BD में कन्वर्ट हो जा रहा है, और हाफ QR किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, QM में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया। अब आप देखिए कि ये जो AB है ये करस्पॉन्डिंग टू PQ का रेशियो BD और QM के क्या हो गए, इक्वल हो गए। जब ऐसा होगा तो क्या हो सकता है, अब आप देखिए अगर ऐसा होता है यानी कि यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि एक एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल आ गया है, ठीक है, और दो साइड का रेशियो सेम आ चुका है। तो हम फाइनली ये समझ गए कि जो ट्रायंगल हम घुसे हुए थे ए बी डी के अंदर, ये सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल
पी क्यू एम, क्यों सिमिलर हुआ? तो देखिए यहाँ पर एक आपने क्या लिया था, एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गया था। दूसरा देखिए ये आपका साइड, तो ये साइड एंगल साइड सिमिलरिटी के जरिए ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो गए, सिमिलर हो गए। और जब ये सिमिलर हो गए तो इसका क्या मतलब है कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है, इसका ये मतलब हुआ कि उसके करस्पॉन्डिंग जो साइड्स का रेशियो होगा वो क्या होगा, सेम होगा। तो हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू, जैसे कि आया हुआ है बी डी अपॉन क्यू एम इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। तो तीनों साइड जो हमने लिया ए बी डी ट्रायंगल में और पी क्यू एम में वो सब इक्वल हो गए। लेकिन मुझे फाइनली दिखाना किसको है, तो जिसको दिखाना हम सिर्फ वहीं पर उसी को लिखेंगे, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। ये हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। तो इस प्रकार से ये हमारा प्रूव्ड हुआ। इस क्वेश्चन में हमारे पास एक ट्रायंगल ए बी सी दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम एक ट्रायंगल लेते हैं और इस ट्रायंगल का नाम हम रखेंगे ए बी एंड सी। अब देखिए यहाँ पर मेरे पास कोई एक पॉइंट डी है इस बी सी वाले साइड पर, और जिसमें आपके पास ये कह रहा है कि एंगल ए डी सी, यानी कि मुझे एक पॉइंट मुझे बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक इस प्रकार से एक पॉइंट यहाँ पर ले लेते हैं जिसका नाम है डी पॉइंट, जो कि बी सी पर बनाना है। अब देखिए कि आपको क्या कह रहा है, एंगल ए डी सी, यहाँ पर देखिएगा ए डी सी, यानी कि ये वाला जो एंगल है ये किसके इक्वल है, बी ए सी के, यानी कि ये वाले पूरे एंगल के बराबर है। तो हम लोगों के पास जो गिवन है वो ये दिया हुआ है कि एंगल ए डी सी इक्वल होगा एंगल बी ए सी के, ऐसा हमारे पास गिवन है। अब हमें क्या प्रूफ करना है, तो हमें टू प्रूफ जो करना है वो सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी मल्टीप्लाई सी डी। देखिए इसको हम लोग कुछ इस प्रकार से ट्रांसपोज कर सकते हैं,
CA मल्टीप्लाई CA इज इक्वल टू CB इंटू CD। यानी कि अगर हम इसको इस प्रकार से भी कर सकते हैं, CA अपॉन CB इज इक्वल टू CD अपॉन CA। यानी कि अगर हम ये केस ले आते हैं CA अपॉन CB और CD अपॉन CA, ये केस अगर हम ले आते हैं तो ऑटोमेटिकली हम इस केस तक पहुंच जाएंगे। तो अब हम लोग प्रूफ की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए यहां पर हम लोगों को क्या करना पड़ेगा कि ऐसा सिचुएशन तो तभी आ सकता है जब दो ट्रायंगल आपस में क्या हो, सिमिलर हो। अब थोड़ा सा अपना दिमाग लगाइए कि हमें किस ट्रायंगल के अंदर हम ऐसा जाएंगे कि हमें ऐसा मिलेगा। तो सबसे पहले आप यहाँ से एनालाइज कीजिए कि देखिए आपके पास क्या है, CA है, मतलब ये वाला CA। अब CA के लिए हमारे पास दो ट्रायंगल नज़र आ रहा है, एक तो ये बड़ा सा ABC और दूसरा एक छोटा सा यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ACD पर। अब देखिए ये एग्जैक्ट है या नहीं है, तो यहाँ से पकड़ लेंगे हम लोग CD। देखिए CD यहाँ से यहाँ तक मिल रहा है और CA मिल रहा है, इसका मतलब कि एक ट्रायंगल मुझे ये पकड़ में आ गया है। और दूसरा हमारे पास है CB यानी कि बड़ा वाला, यानी यहाँ पे देखिए CB दिखा रहा है, तो ये CB और CA से हम बड़े वाले ट्रायंगल में चले गए। तो बहुत सारे बच्चों का ये सवाल होता है कि हम ये कैसे समझेंगे कि किस ट्रायंगल के अंदर जाना है तो ये काम हो जाएगा। तो आप थोड़ा सा अगर कॉशियस रहते हैं, थोड़ा सा ध्यान लगाते हैं, तो ऐसा आप समझ जाएंगे कि हम कैसे जानेंगे कि मुझे इसी ट्रायंगल के अंदर जाना है। तो बहरहाल मुझे यहाँ से एक लिंक मिला और मैं अभी एक ट्रायंगल के अंदर चला जाऊंगा। इन ट्रायंगल ABC के अंदर चले गए एंड ट्रायंगल ACD के अंदर आ गए। अब इस दोनों ट्रायंगल को बड़े अच्छे से आपको यहाँ पर समझना होगा कि अगर हम देखें कि इन दोनों ट्रायंगल में क्या चीज़ है, तो एक चीज़ तो आपके पास दिखाई दे रहा है, जो एंगल है एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल BAC के। ऐसा कहाँ से है, ऑलरेडी ऐसा हमारे पास गिवन है। आप चाहें तो दोनों ट्रायंगल को अच्छे से ब्रेक करके भी देख सकते हैं। मैं यहाँ पर जैसे आपको दिखा रहा हूँ, देखिए ब्रेक करने से ये फ़ायदा होता है कि बहुत सारे बच्चे जो नहीं देख पाते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ उठाना है, तो वो उसकी क्लैरिटी आपको पता चल जाता है। इसीलिए आपके लिए बेटर होगा कि जिस ट्रायंगल के अंदर आप जाते हैं उस ट्रायंगल को स्प्लिट कर दीजिए, और जब उसको आप स्प्लिट कर देंगे तो डेफिनेटली आप उसके अंदर पहुंच जाएंगे कि क्या क्या मुझे लेना है। तो देखिए ये जो एंगल है इस एंगल के इक्वल था, जो कि ऑलरेडी हमारे पास दिया हुआ था। तो ADC जो हमारे पास है, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ऑलरेडी हमारे पास गिवन था, इक्वल दिया हुआ है। और देखिए इस ट्रायंगल के अंदर आप क्या देख पा रहे हैं, इस ट्रायंगल के अंदर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एंगल C है और यहाँ पर एंगल C है, यानी कि दोनों में क्या है, एंगल C आपके पास कॉमन है। तो हमने यहाँ पर कॉमन लगा लिया। अब हमारा जो ये दो ट्रायंगल है वो तो ऑटोमेटिकली क्या हो गया, सिमिलर हो गया। तो सिमिलर हो जाएगा तो ये भी हमें बात पता है कि ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है ये आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाया करेंगे।
तो इसका इस्तेमाल हम लोग करेंगे आगे जाकर। तो अभी मैं फ़िलहाल इसको लिख लेता हूँ कि एंगल ए बी सी इक्वल है एंगल डी ए सी के, और इसकी वजह से ये जो ट्रायंगल है हमारे पास, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर हो जाता है ट्रायंगल ए सी डी के। ये तो प्रोसीजर आपको समझ में आ गई। अब इसमें जो दूसरा प्रोसीजर हमें लेना है कि जब दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो गए तो क्या होता था, करेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होता था। तो अब हम लोग उसी का करेंगे। तो यहाँ पर देखिए किसके कौन करेस्पॉन्डिंग होगा। अब ये सिमिलर हो गया, तो जो अब करेस्पॉन्डिंग साइड हम लेंगे वो कौन सा लेंगे वो हमें थोड़ा समझना पड़ेगा। तो बहुत इजी है, जो गिवन पॉइंट है ना, इस गिवन पॉइंट से थोड़ा सा आप जाइए और साइड का पता लगाइए। अब जैसे कि आपको ए डी सी चाहिए, तो यहाँ पर देखिए ए डी सी इस एंगल के सामने कौन सा आपको साइड दिखाई दे रहा है, ए सी। तो आप यहाँ पे रख दीजिए ए सी, ठीक है। अब बी ए सी, तो आप जाइए बी ए सी, इस एंगल के सामने कौन सा साइड आपको दिखाई दे रहा है, तो इस एंगल के सामने आपको दिखाई देगा बी सी। तो हम लोग यहाँ पे क्या रख देंगे, बी सी, ठीक है। अच्छे, अब देखिए यहाँ पे जो आपने लाया है, ये वाला जो पॉइंट आपने प्रूफ करके जो लाया हुआ है, ये वाला, इसको थोड़ा सा समझिए। यहाँ पे ए बी सी है, तो आप जाइए ए बी सी, यानी कि इस एंगल के ठीक सामने आपको क्या दिखाई देगा, ए सी दिखाई देगा। तो हमने ये कर दिया। और देखिए डी ए सी इस एंगल के सामने क्या है मेरे पास, सी डी है, तो हमने यहाँ पे रख दिया सी डी। अच्छा, थोड़ा सा इसको मैं और चेंज करूंगा। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ मल्टीप्लिकेशन तो आप कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, लेकिन बीवेयर, थोड़ा सा रुकिए। अब यहाँ पे रुक के देखिए कि अगर ये AC ऊपर में है तो कभी भी ये मल्टीप्लिकेशन में जाएगा ही नहीं, तो CA² बन नहीं पाएगा। तो देखिए इसका जो करने का जो मेरा मकसद था ये पूरा हो गया कि अगर ऐसे सिचुएशन में आपका अटेंशन टूटता है तो आप यहाँ से चेक कर लें कि आखिरकार इसमें हमने क्या गड़बड़ी कर दी। तो एक्चुअली अगर हम CD को ऊपर रखेंगे और CA को नीचे रखेंगे तो हमारा ये काम हो जाएगा। तो हम इसको यहाँ से रिकरेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि ये करने से हमें ये फ़ायदा होता है। नहीं तो क्या होता है कि हम उल्टा पुल्टा जब रेशियो बना लेते हैं तो वो कॉन्सेप्ट मैच नहीं करेगा, तो आपका जो प्रूफ है वो नहीं एग्जैक्ट आ पाएगा। तो इस जिसका जो हमने एक रफ स्केच किया उसका क्या फ़ायदा होता है ज्योमेट्री में, आपको ये बात समझ में आई होगी। तो हम लोग यहाँ पर इसको कर देंगे क्या, CD अपॉन AC। अब देखिए इसमें थोड़ा सा हमें क्या करना होगा, रीअरेंज करना होगा। तो हम AC को क्या लिख सकते हैं, CA लिख सकते हैं, अपॉन देखिए BC यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, CB, तो हम यहाँ पे CB इस तरह से लिख सकते हैं। इज इक्वल टू, वहाँ पे CD है तो हम CD ही रहने देंगे और इसका कर देंगे CA। तो अब देखिए इसका अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दें तो CA इंटू CA होगा इज इक्वल टू CB मल्टीप्लाई CD होगा। तो फाइनली जो हमारा आ गया CA² इज इक्वल टू CB इंटू CD। तो हमें ये फाइनली क्या करना था, प्रूफ्ड करना था।
इस क्वेश्चन में हमारे पास एक ट्रायंगल है जिसका नाम है ABC। तो सबसे पहले हम एक ट्रायंगल लेंगे और इस ट्रायंगल का नाम हम रखेंगे ABC। उसके बाद क्वेश्चन में देखिए कि हमारे पास एक दूसरा भी ट्रायंगल है PQR। तो हम एक और ट्रायंगल लेंगे और इसका नाम रखेंगे PQR। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि AD एक आपके पास क्या है, AD एक मीडियन है। किस ट्रायंगल का है? ABC का। यानी कि इस ABC का एक मीडियन है और इसका नाम रखा गया है AD। तो हम इसका इस पॉइंट जो है यहाँ पर, ये यहाँ पर D हमने लिख लिया। और जो ट्रायंगल PQR है उसमें जो हमारा मीडियम है वो है PM। तो हम एक और मीडियम बना लेते हैं और इसका नाम हम रख देते हैं M। तो इस प्रकार से हमारे पास क्या दिया हुआ है, तो इस प्रकार से तो हम समझ गए कि पहले हमारे पास मीडियन दिए हुए हैं। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे कि गिवन में हमारे पास क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं। तो पहला हमारे पास दिया हुआ है AD and PM are median of triangle ABC and PQR respectively। ये आप पूरा लिख सकते हैं। दूसरा चीज़ जो हमारे पास दिया हुआ है, दूसरा चीज़ हमारे पास जो दी हुई है वो ये है, आपको बड़ा अच्छे से इस क्वेश्चन को पढ़ना होगा कि जो साइड AB है, AC है, मीडियन AD जो है, आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड्स PQ, PR एंड मीडियन PM। यानी कि क्या कहना चाह रहा है कि AB और इस ट्रायंगल का AB और इस ट्रायंगल का क्या चीज लेना है मुझे, PQ। इसका रेशियो इक्वल होगा किसके साथ, इस ट्रायंगल के AC और PQR ट्रायंगल के PR के साथ। और इसका रेशियो किसके इक्वल हो जाएगा, AD अपॉन PM। ऐसा आपके पास दिया हुआ है। तो आपको प्रूफ क्या करना है, आपको जो प्रूफ करना है वो ट्रायंगल ABC यानी कि पूरे ट्रायंगल को और PQR को क्या करना है, आपको सिमिलर प्रूफ करना है। तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली प्रूफ कर रहा हूँ। तो हम लोग प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहला क्या काम करना होगा हम लोगों के, सबसे पहले तो हम लोग ऐसा करें कि जो मीडियन दिया हुआ है उस कॉन्सेप्ट को यूज़ करें और जो हमारे पास गिवन पॉइंट है हम उसका क्या करें, इस्तेमाल करें। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग यहाँ पर कुछ चेंजेस करेंगे और इसमें हम लोग सबसे पहले कुछ ट्रायंगल को लेंगे, दैट इज ABD और PQR के अंदर हम जाएंगे, इस दो ट्रायंगल के अंदर जाएंगे। अभी क्यों जा रहे हैं आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा, थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिए। अब हम इस चीज़ को कैसे कर पाएंगे, सबसे पहले हम लोग इन ट्रायंगल ABD and triangle PQR
एम के अंदर आ जाते हैं। क्या ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो सकते हैं? क्या आप इस गिवन पॉइंट का इस्तेमाल करके कुछ ला सकते हैं? तो यहाँ पर हम लोग एक काम कर सकते हैं, और वो काम ये है, इस गिवन पॉइंट के अकॉर्डिंग जब भी मीडियन दिया हो तो हम लोग एक काम यहाँ पर बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि जो हमारे पास ए बी अपॉन पी क्यू है उसको हम कॉपी कर लिए, ठीक है। और इसका जो मीडियन है यानी कि ए डी अपॉन पी एम, ये हमने कर लिया। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, जब ऐसा सिचुएशन आए मीडियन से रिलेटेड, तो ये वाला जो करेस्पॉन्डिंग साइड है इस करेस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो बनाएगा, और ये वाला जो मीडियन है इस मीडियन के साथ रेशियो बनाएगा, और ये जिस पॉइंट पे गिर रहा है ना, जिस साइड पे गिर रहा है उस साइड का क्या बना लेगा, ये उसके साथ रेशियो बना लिया करेगा। तो हमारा इसमें क्या हो जाएगा, दैट इज बी सी अपॉन क्यू आर, ऐसा ये कर सकता है। तो ये क्यों हुआ, ये बात समझ में आना है कि मीडियन होने पर हम जिस साइड पे गिरता है उसको हम इजीली ले सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर कि क्या मैं कुछ इसमें कन्वर्ट कर सकता हूँ, तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा स्लाइटली चेंज कर सकते हैं। ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। अब देखिए ये बी सी को अगर मैं हाफ कर दूं, हाफ बी सी किसके बराबर होगा, हाफ बी सी और हाफ क्यू आर। देखिए आप ऐसा कर सकते हैं क्योंकि मीडियन जब भी होता है तो इसका हाफ जो पार्ट है दूसरे हाफ पार्ट के इक्वल होता है, इसलिए हम ऐसा कर सकते हैं। तो हम इसकी जगह पर अब क्या लिख सकते हैं, तो फाइनली हम इसकी जगह पर लिख सकते हैं ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। हाफ बी सी की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, बी डी, और हाफ क्यू आर के जगह पे क्या लिख सकते हैं, क्यू एम। अब देखिए आप क्या हो गए, इस छोटे से ट्रायंगल के अंदर आ गए, ए बी पी क्यू, ए डी पी एम, बी डी क्यू एम। तो देयरफॉर हमने क्या देखा कि हम छोटे से ट्रायंगल के अंदर आ गए हैं। तो यहाँ पर जो ट्रायंगल है ए बी डी सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल पी क्यू एम के। किस क्राइटेरिया से, तो देखिए एस सिमिलैरिटी के वजह से आ जाएगा। ऐसे सिमिलैरिटी के जरिए हम क्या कर सकते हैं, दो ट्रायंगल को आपस में कॉन्ग्रेंट करा सकते हैं, सॉरी सिमिलर करा सकते हैं। लेकिन हमें करना क्या है, हमें तो बड़े वाले ट्रायंगल को सिमिलर कराना है। तो देखिए छोटा वाला अगर सिमिलर हो गया है तो हमें पता है कि अगर ये सिमिलर हो गया है तो एंगल जो बी है यानी कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है, तो एंगल बी जो है एंगल क्यू के क्या होगा, इक्वल हो जाएगा, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हुआ करते हैं, इक्वल हुआ करते हैं। और देखिए पहले से ही हमारे पास ऑलरेडी एक चीज़ दिया हुआ है और वो ये दिया हुआ है, गिवन पॉइंट को अब हम लोग यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ है, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर।
तो एंगल और साइड ऑलरेडी यहाँ पे क्या है, जो रेशियो है वो सेम ऑलरेडी पहले से ही दिया हुआ है, तो ये तो हमारे पास क्या है, गिवन पॉइंट में है। देयरफॉर ट्राइंगल जो आपका ABC है ये सिमिलर होगा ट्राइंगल PQR के। किस लिए होगा, देखिए बाई ये साइड है तो यहाँ पे साइड, देखिए यहाँ पे एंगल हो गया तो साइड एंगल, फिर यहाँ पे देखिए साइड हो गया तो साइड, सिमिलैरिटी के ज़रिए ये प्रूव्ड हो गया।